हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा स्पेसिफिकली ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि मैं डेटाबेस की जो कनेक्टिविटी मैंने की थी लास्ट वीडियो में, ASP.NET के जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था, उसमें कनेक्टिविटी जो की थी उसको एक बार आपको शुरू से एक बार समझाने के लिए, जिससे कि आपका अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो वो दूर हो जाएगा। अगर आपने मेरी लास्ट ASP.NET की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के ASP.NET की देख सकते हैं कि कौन सी वीडियो मैंने लास्ट में डाली थी और उसको देख सकते हैं एक बार। सो गाइज, आज मैं बात करूंगा डेटाबेस कनेक्टिविटी पे। जो मैंने ये वाला जो नेम स्पेस ऐड किया था, जो मैंने ये कनेक्टिविटी की है पूरी, ये मैं आज आपको एक बार फिर से स्पेसिफिकली, ये वीडियो मेरा पर्पस यही है बनाने का कि आपको जो डेटाबेस की कनेक्टिविटी है वो अच्छे से समझ में आ जाए। सो गाइज देखिए, मैंने क्या किया था, ये जो नेम स्पेस है ये ऐड किया था। सपोज मैं यहाँ से ये नेम स्पेस हटा देता हूँ तो क्या होगा कि ये देखिए, ये एरर शो हो गया। एरर क्यों शो हुआ? क्योंकि मैंने वो नेम स्पेस हटा दिया, क्योंकि ये जो क्लास है एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास, ये इसी नेम स्पेस में है। ठीक है। सो अब सपोज कि मैंने ये देखिए, यहाँ पे मैंने जैसे ही एक नेम स्पेस को कॉल किया वैसे ही ये एरर चला गया अपने आप। तो देखिए, कनेक्टिविटी के लिए क्या करना है हमें। सबसे पहले एसक्यूएल कनेक्शन, आपको यहाँ पे एसक्यूएल कनेक्शन नाम की एक क्लास है, उसको कॉल करना है। कॉल कैसे करेंगे? सिंपल, बस आपको यहाँ पे एसक्यूएल कनेक्शन यहाँ पे आपको लिख देना है। ये नीचे ऑप्शन आ जाएगा एसक्यूएल कनेक्शन का, एंटर कर देना है। ये एसक्यूएल कनेक्शन आपने कॉल कर लिया। अब क्या है, मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ, पूरा पूरा इसको डिलीट कर देता हूँ, जिससे कि आपको ठीक से समझ में आए। सो मैंने इसको हटा दिया। ठीक है। अब ये एसक्यूएल कनेक्शन क्या है, ये कनेक्टिविटी खुद नहीं करता है, ये अपने सर्वेंट से कराता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। सो ये अपने सर्वेंट से कराता है काम, मतलब इसने सर्वेंट रखा हुआ है कनेक्टिविटी के लिए। सपोज OBJ नाम से ये सर्वेंट इसने रखा हुआ है। ठीक है। कोई इशू नहीं है, किसी भी नाम से कर सकते हैं वो। ये हम यहाँ पे OBJ, OB, XYZ, X कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम। सपोज मैंने यहाँ पे, चलिए, OBJ लिख दिया। अब क्या है कि जब हम, ये क्लास है ना, तो इसमें हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक ही इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए, आप ये सोच रहे होंगे कि OBJ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ऑब्जेक्ट मैंने बोला है कि ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इसलिए OBJ लिख दिया। कोई बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे आप CON लिख दीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो ये जो है, ये CON मैंने यहाँ पे लिखा है। ये एसक्यूएल कनेक्शन जो क्लास है, इसने एक सर्वेंट रखा है कि भाई तुम कनेक्टिविटी करो, तुम कनेक्टिविटी करो, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं आराम करूंगा। चलो ठीक है। अब क्या है कि अब ये न्यू न्यू कीवर्ड है। इस CON जो इसका सर्वेंट है, इसने कहा कि मुझे पैसे चाहिए तभी मैं काम करूंगा। सपोज कि ये जो NEW है ये मनी है। ठीक है। ये हमने CON को दे दिया इज इक्वल्स टू न्यू। ये हमने इसको दे दिया कि भाई अब तो कनेक्टिविटी करेगा, तो उसने कहा हाँ बिल्कुल, अब कनेक्टिविटी मैं करने के लिए तैयार हूं। तो न्यू न्यू के अंदर क्या करेंगे, अब इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। किसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे? एसक्यूएल कनेक्शन का। अब एसक्यूएल कनेक्शन भी राजी है कि मतलब चलो ठीक है, पैसे से ही काम चल रहा है लेकिन कम से कम चल तो रहा है, तो चलो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेते हैं हम। कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे करेंगे, ये हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, न्यू कीवर्ड लिखा, एंड देन ये क्लास का नाम आ गया, इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है। कंस्ट्रक्टर बोल दिया इसको हमने। अब ये ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले यहाँ पे आप ये जरूर लगाना है। ये जो मैंने लगाया है, ये आप याद कर लीजिए कि ये जरूर लगाना है आपको। सो गाइस, ये जो मैंने लगाया है ये सेमी कॉलन है। ठीक है। ये जरूर लगाना है आपको, ब्रैकेट क्लोज करके ये आपको सेमी कॉलन जरूर लगाना है। अब देखिए, यहाँ पे मैं ये डबल क्योट का जो मार्क होता है इसमें सब कुछ लिखूंगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने डेटा लिखा, यहाँ पे सोर्स लिखा। पता है क्या कहेगा अब ये क्लास, क्या ये जो CON है, जो इसका सर्वेंट है SQL कनेक्शन क्लास का, ये कहेगा कि भाई डेटा का सोर्स तो बताओ, किससे कनेक्ट करना है, कहाँ पे कनेक्ट करना है। हमने कहा चलो ठीक है, डेटा का सोर्स भी तुमको बता देते हैं। तो डेटा का सोर्स, फिर फिर से सेमीकोलन, फिर उसके बाद ये कहेगा कि आप मुझे ये भी तो बताओ कि डेटाबेस का नाम क्या है, किस नाम से डेटाबेस है, एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो हमने कहा चलो ठीक है, वो भी बता देते हैं। तो इनिशियल कैटलॉग, एक जो लॉजिकल टर्म होता है, इनिशियल कैटलॉग होता है, वो इसको आप इनिशियल कैटलॉग को ऐसे समझिए कि ये डेटाबेस है। ठीक है। डेटाबेस का नाम हम इसके अंदर लिखेंगे। अब यहाँ एक टर्म है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, ये हमेशा हमेशा ये ट्रू रहेगी। ठीक है। हमेशा ट्रू रहेगी ये।
अब डेटा सोर्स में हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है सोर्स। किसका सोर्स? डेटा का सोर्स। तो डेटा का सोर्स कहां से देख सकते हैं? एसक्यूएल सर्वर से। एसक्यूएल सर्वर को ओपन कीजिए, डेटा का सोर्स देखने के लिए कनेक्ट पे जाइए, डेटाबेस इंजन पे जाइए, ये जो सर्वर नेम आ रहा है यही है डेटा सोर्स। इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करके और आप इसको यहां पे लिख दीजिए। एरर शो करेगा तो आपको ये जो स्लैश है, सेम स्लैश एक और लगा देना है, तो आपका एरर जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, एरर खत्म हो गया हमारा। इनिशियल कैटलॉग में हमें अपने डेटाबेस का नाम यहाँ पे लिखना है। तो डेटाबेस का नाम लिखने के लिए चलिए डेटाबेस में चलते हैं। जो हमने डेटाबेस बनाया था उसे हम सर्च कर लेते हैं किस नाम से बनाया था। मैं तो भूल गया किस नाम से बनाया था, तो उसको हम सर्च कर सकते हैं डेटाबेस में। डेटाबेसिस यहाँ पे ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए, ये रहा। अब देखिए हमारा जो डेटाबेस हमने बनाया था वो था new2022 ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब हमें नाम भी पता चल गया, यहाँ लिख दीजिए new2022। ठीक है, तो क्या कनेक्टिविटी हो गई? हाँ, कनेक्टिविटी आपकी हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए अब इसको सेव कीजिए। सेव करके इसको हम डीबग करके देख लेते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर डीबग कर रहा होगा तो कोई एरर नहीं आएगा, सेव का बटन प्रेस करने पे कोई भी एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पे डाल दीजिए आप, नेम डाल दिया हमने, यहाँ पे डाल दिया हमने नेम तरुण। जेंडर डाल दिया हमने यहाँ पे मेल। सिटी डाल दिया हमने यहाँ पे दिल्ली। सबमिट पे ओके कर दिया। ये आपका डेटाबेस में जा चुका है। आप चाहें तो इसको देख भी सकते हैं कि डेटाबेस में ये गया भी है या नहीं। कैसे, अभी बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले यूज, जो हमारा डेटाबेस का नाम था new2022, उसको यूज कीजिए। ठीक है, इसमें एम्प्लॉय नाम की टेबल हमने बनाई थी, पिछली वीडियो देखेंगे ना तो पता चल जाएगा आपको। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, चलिए टेबल चेक कीजिए, इसमें होगा, आपको जरूर मिलेगा इसमें। ये देखिए तरुण दिल्ली मेल। आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं सर ये तो आपने पहले से इंसर्ट कर रखा होगा, तो एक रिकॉर्ड और इंसर्ट कर लेते हैं। चलिए किसके नाम से करें इसको? इसको हम कर लेते हैं स्वाति। सबमिट कर दिया मैंने। चलिए फिर से इसको एग्जीक्यूट कीजिए। ये देखिए स्वाति आ गया यहाँ पे नेम में। तो गाइज अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो एक बार फिर से मैं आपको एक बार ब्रीफ में आपको मैंने बता दिया, एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। ये नेम स्पेस है कनेक्शन के लिए, ये एसक्यूएल कनेक्शन जो है क्लास है। इसमें ये इसने अपने सर्वेंट से कहा, खुद कुछ काम नहीं करता है ये क्लास अपने सर्वेंट से कराता है। सर्वेंट से कहा भाई तुमको डेटाबेस का कनेक्शन करना है। सर्वेंट ने कहा मुझे पैसे दो। पैसे के नाम में ये कीवर्ड है न्यू, जो कि इसको हमने दे दिया कि भाई तुम ले लो। इसने इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, एसक्यूएल कनेक्शन के नाम से कंस्ट्रक्टर है, ये याद कर लीजिए। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर डबल क्वोट मार्क के अंदर डेटा सोर्स, हमने बताया कि भाई डेटा सोर्स सर्वर का नाम आएगा, इनिशियल कैटलॉग में डेटाबेस का नाम आएगा, फिर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू होगा, सेमी कॉलन लगा के क्लोज होगा। एक चीज और बता देता हूं, ये जो न्यू कीवर्ड है, ये जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप न्यू कीवर्ड की हेल्प से ही बनाएंगे। हमेशा न्यू कीवर्ड लिखेंगे आप इज इक्वल्स टू के बाद, तभी आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहें। गाइस एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि जो नेम स्पेस है ना, पता है नेम स्पेस क्या होता है? नेम स्पेस होता है ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज एंड ग्रुप ऑफ क्लासेस। इसके अंदर प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं, प्री डिफाइंड क्लासेस और लाइब्रेरी होती हैं, उनका ग्रुप होता है, उसको हम नेम स्पेस बोलते हैं। ठीक है, ओके।